प्राचीन काल में उज्जयिनी के सम्राट राजा भर्तहरि अपने वैभव और विलासपूर्ण जीवन के लिए विख्यात थे। एक दिन राज्य भ्रमण करते हुए वे एक नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। नीम का कड़वा स्वाद और अप्रिय गंध राजा को सहन नहीं हुआ। क्रोध में उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बेकार के पेड़ को काटकर फेंक दिया जाए, लेकिन एक बूढ़े साधु ने उनकी राह रोक ली। साधु ने कहा, हे राजन, क्रोध करने से पहले कुछ क्षण ठहरें। यह नीम का पेड़ भले ही कड़वा और बदबूदार हो, अतः औषधीय गुणों से भरा है। इसकी छाल, पत्तियां और फल सभी बीमारियों का नाश करते हैं। साधु की बातें सुनकर राजा शर्मिंदा हुए। उन्होंने पूछा, फिर भी इसके कड़वेपन का क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जीवन भी ऐसा ही है। सुख चैन की क्षणिक मिठास जल्द ही समाप्त हो जाती है, जबकि कठिनाइयों और चुनौतियों का कड़वा स्वाद हमें सीख और अनुभव का अमृत देता है। जैसे नीम का पेड़ हमें औषधि देता है, वैसे ही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। राजा भर्तहरि के मन में साधु की बातें गूंजने लगीं। उन्होंने आदेश दिया कि नीम के पेड़ को न काटा जाए, बल्कि उसकी रक्षा की जाए। उस दिन से उन्होंने अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल लिया। उन्होंने प्रजा के कष्टों को सुना, सुधार की योजनाएं बनाई और स्वयं कठिन परिश्रम करके राज्य का कल्याण किया। उनकी कठिन मेहनत ने उज्जयिनी को और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। भर्तहरि का परिवर्तन केवल राज्य के सुधार तक ही सीमित नहीं रहा। नीम के पेड़ और साधु के उपदेशों ने उनके मन में ज्ञान की लालसा जगाई। उन्होंने महसूस किया कि वैभव का सुख कुछ क्षण के लिए है, सच्चा आनंद तो आत्मज्ञान में है। राजा का पद त्याग कर भर्तहरि एक साधारण साधु की तरह घूमने लगे। वे विद्वानों और संतों से मिले, विभिन्न दर्शनों का अध्ययन किया और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश की। उनकी यात्रा उन्हें सुंदर वन, पहाड़ों और नदियों के किनारे ले गई। उन्होंने ध्यान, योग और तप का अभ्यास किया, आत्मा की शांति की तलाश करते हुए। हर मुलाकात, हर अनुभव उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक सीढ़ी का काम करता था। उन्होंने रचनात्मकता का मार्ग भी खोजा, अपने अनुभवों और खोजों को कविता और गीतों में पिरोया। उनके शब्दों में ज्ञान, करुणा और जीवन के गहन सत्य झलकते थे। भर्तहरि की प्रसिद्धि एक भटकते हुए संत से एक महान विद्वान और कवि तक फैल गई। उनके श्लोक और गीत आज भी सदियों के ज्ञान को समेटे हुए हैं, प्रेम, जीवन, मृत्यु और आत्मा के सार को उजागर करते हैं। उन्होंने राजा से संत तक का सफर तय किया, दिखाया कि सच्चा वैभव धन दौलत में नहीं, ज्ञान और आत्मज्ञान में निहित है। कुछ समय बाद एक नदी के तट पर भर्तहरि को समाधि प्राप्त हुई। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। राजा भर्तहरि की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां और असफलताएं हार नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। नीम के पेड़ की तरह हमें अपनी कठिनाइयों का सामना धैर्य और बुद्धि से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची सफलता और संतुष्टि दिलाएगा। तो अगली बार जब आप जीवन की कठिनाइयों का सामना करें तो याद रखें, राजा भर्तहरि की तरह हार से जीत की ओर बढ़ने का रास्ता खोजें। नीम के पेड़ से सीखें, जो अपने कड़वेपन के बावजूद दूसरों की भलाई के लिए सदैव खड़ा रहता है। दोस्तों, आपको राजा भर्तहरि की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।